चलिए स्टार्ट करते हैं। जेई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने से पहले इसकी कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे और कंसेप्ट आप अच्छे से समझिए, कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। अब देखिएगा पहला, इफ एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, वर्स ऑफ जी एक्स, देन जब एफ जी का इन्वर्स है तो याद रखिएगा जी भी एफ का इन्वर्स हो सकता है। तो पहला केस में हम लोग लेंगे इफ एफ इक्वल टू जी इन्वर्स। हम इसको ऐसे ले लेते हैं, एफ और जी इन्वर्स है तो एफ जी का इन्वर्स होगा तो जी भी एफ का इन्वर्स होगा। तो पहला केस में हम लिख लेते हैं एफ इक्वल टू जी इन्वर्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी इन्वर्स एक्स। अब जी इन्वर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जी एफ एक्स हो जाएगा और जी एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, सॉरी एक्स होगा। और इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जी डैश होगा, इसको उतार देना है। और इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का तो ये एफ डैश एक्स होगा और एफ डैश बराबर कितना होगा, ये 1 होगा। तो जी डैश एफ एक्स इक्वल टू हो गया 1 बाई एफ डैश एक्स। तो पहला फार्मूला तो आपका ये आ गया कि जी डैश एफ एक्स बराबर 1 बाई एफ डैश एक्स होता है। तो आपको याद रखना है कि एफ इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, तो ऐसे केसेस में जी डैश एफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो 1 बाई एफ डैश एक्स होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा केस हम लेते हैं बी इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी इक्वल टू एफ इनवर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। जब हम एफ को ट्रांसफ़र करेंगे तो एफ जी एक्स होगा और एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश जी एक्स, और जब हम जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जी डैश एक्स होगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो जी डैश एक्स इक्वल टू हो गया 1 बाई एफ डैश जी एक्स। तो याद रखिएगा जी डैश एक्स फाइंड आउट करने का हमारे पास 2 फार्मूला है। हम जी डैश ये वाले फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं और ये फार्मूला, दोनों का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में जो बेस्ट है वो ये है और 90% केसेस में इसका यूज होता है। तो समझिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस फार्मूला का यूज करके बनाएंगे तो आपका उस फार्मूला की अपेक्षा ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जी डैश एफ एक्स बराबर 1 बाई एफ डैश एक्स होता है और जी डैश एक्स बराबर 1 बाई एफ डैश जी एक्स होता है। जब भी क्वेश्चन में कहे कि जी एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स या फिर लिखा रहे कि जी एक्स एफ का इनवर्स है, तो ऐसे केसेस में हमेशा आपको जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। एज वी नो दैट g dash f x equal to 1 बाई एफ डैश एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन में जब लिखा हुआ रहेगा तब। जब भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तुरंत आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें। अब इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे जी डैश 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी डैश 1, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जी डैश 1 है और यहाँ पर जी डैश एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ भी जी डैश है, यहाँ भी जी डैश लिखा हुआ है, तो एफ एक्स का प्लेस पर 1 हुआ। तो आपको लिखना है एफ एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना, एक्स का पावर 3 प्लस सी का पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ से आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे और देखेंगे कि एक्स के जगह पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि 1 आएगा। तो आप देखिए एक्स के जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे तो एक्स का पावर 0 का पावर 3 0 हो जाएगा।
यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो e का पावर 0/2 e का पावर 0 होगा, e का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 + 0 1 होगा। तो जैसे ही हम x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करना है, g' जहाँ x है वहाँ पर आपको 0 बैठा देना है, और यहाँ पर भी f' यहाँ 0 हो जाएगा, और g' इक्वल f0। फंक्शन ये है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में x के जगह पर हम जब 0 बैठाएंगे, यहाँ पर जब 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। e का पावर 0/2 यानी e का पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं f का जो वैल्यू होगा ये 1 होगा, तो g' बराबर हो गया 1/f'0। अब आपको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका f'0 फाइंड आउट करना है, मतलब जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद से जो आएगा उसमें x के जगह पर 0 बैठा देंगे। तो देखिएगा f(x) = x का पावर 3 प्लस e का पावर x/2 है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x², इसका होगा e का पावर x/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 होगा, और जब हम x के जगह पर 0 बैठाएंगे तो 3 × 0 प्लस 1/2 e का पावर 0 हो जाएगा। तो f'0 = होगा 0 प्लस 1/2 × 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो f'0 का वैल्यू 1/2 हो गया। हम लोग को चाहिए g'1 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इसमें हम लोग रख देंगे। तो g'1 = 1/f'0, और f'0 का वैल्यू हाफ आया है तो यहाँ पर हाफ लिखेंगे, और g'1 = ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया, g'1 = 2।